कभी कभी दिन वही होते हैं लेकिन ब्रह्मांड का संयोग बदल जाता है और जब तिथि, नक्षत्र और योग तीनों एक साथ जागते हैं तो इंसान का भाग्य चुपचाप करवट लेता है। आज का दिन 6 जुलाई कोई आम तारीख नहीं है। यह वो दरवाजा है जो अगर आज खुल गया तो दुर्भाग्य भाग जाएगा और किस्मत आपके कदमों में होगी। विशाखा नक्षत्र और शिव योग और देवशयनी एकादशी का संयोग एक ऐसा त्रिकोण जो वर्षों में एक बार बनता है। गुरु जी कहते हैं जिस दिन देव शयन करे उस दिन यदि आप ब्रह्मांड से यही संकल्प मांग लें तो वह संकल्प भाग्य बनकर उतरता है। अगर आज आप चूक गए तो अगली बार ये द्वार कब खुलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आज आपने ये उपाय पूरी श्रद्धा और विधि से कर लिया तो फिर जो आज सपना है वही कल सच्चाई बनेगा। तैयार हो जाइए क्योंकि आज की रात या तो आपको बदल देगी या फिर वहीं छोड़ देगी जो आप थे। कभी सोचा है कि किस्मत बार बार आपका दरवाजा क्यों खटखटा कर वापस लौट जाती है? कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत का फल किसी और की झोली में क्यों गिर जाता है? क्या आपको भी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपकी राहों में कांटे बिछा रही है? आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ एक उपाय नहीं, वो भाग्य की बंद तिजोरी खोलने की चाबी है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद चाहे वह कितना भी बदनसीब क्यों ना हो, रातों रात किस्मत का बादशाह बन सकता है। क्योंकि तारीख है 6 जुलाई, दिन रविवार, और इस दिन का संयोग सिर्फ एक सामान्य पंचांग नहीं बल्कि एक देव संकेत है। जब तिथि, नक्षत्र और योग एक साथ जागते हैं। आज की तिथि है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये वो क्षण है जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं और 4 महीनों तक विश्राम करते हैं। पर क्या आप जानते हैं उनके इस विश्राम से पहले जो कोई भी उनके चरणों में श्रद्धा से कुछ चढ़ाता है तो उसकी पूरी राशि, उसका भाग्य अस्थायी रूप से ब्रह्मांड के लेख में दर्ज हो जाती है। आज नक्षत्र है विशाखा। यह नक्षत्र विचार और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। विशाखा नक्षत्र में किया गया कार्य नए रास्ते खोलता है, रुके कार्यों को गति देता है। सृष्टि का अंत और पुनर्निर्माण का योग कहा जाता है। जो आज मिटाना चाहे मिटा सकता है और जो बनाना चाहे रच सकता है। और यह सब कुछ एक दिन में एक साथ हो रहा है, एक ही सूर्य के नीचे आज 6 जुलाई को। लेकिन यही शक्ति दोधारी तलवार भी है। जैसे ही देवता शयन में जाते हैं वैसे ही असुर शक्ति जाग जाती है। नकारात्मक ऊर्जा, पूर्व जन्म के पाप, ग्रहों की उलझनें और पूर्वजों का अधूरा श्राप सब मिलकर आपकी यात्रा को तोड़ने लगते हैं। और यही समय है निर्णय का। या तो आप इस संयोग को ऐसे ही जाने दें और फिर अगले कई सालों तक उसी चक्र में फंसे रहें। जहां कमाते हैं आप, खाते दूसरे हैं। जहां कभी हाथ में पैसा आता है तो कभी अचानक छिन जाता है। जहां भाग्य हर मोड़ पर आपका मजाक उड़ाता है। या फिर आज की रात एक ऐसा उपाय करें जिसकी ताकत खुद ब्रह्मांड भी नहीं नकार सकता। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड में कुछ संयोग सिर्फ होते नहीं, बुलाए जाते हैं। और जो व्यक्ति उस संयोग को पहचान कर अपने कर्म में बदल दे वही इंसान अपने भाग्य का निर्माता कहलाता है। आज वही क्षण है। गुरुजी कहते हैं यह पंचांग संयोग सिर्फ पंचांग नहीं बल्कि एक अदृश्य द्वार है जो आज की रात खुलेगा, 24 घंटों के भीतर बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति आज का यह विशेष उपाय करेगा वो धन के लिए कभी तरसेगा नहीं। दुर्भाग्य उसके घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगा। ग्रहों की चाल उसकी किस्मत की गुलाम बन जाएगी। परंतु जो इस रहस्य को नजरअंदाज करेगा वो अगले साल तक समस्या दर समस्या में उलझा रहेगा। ध्यान रहे, सिर्फ उपाय नहीं, एक चेतावनी भी है। लेकिन ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है। जी हाँ, ये उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें जीवन में बदलाव की आग महसूस होती है, जो हर रात करवट बदलते हुए भी खुद से कहते हैं अब और नहीं। अगर आपके अंदर भी वही दर्द है, वही बेचैनी, वही भूख, तो जान लीजिए आपके जीवन की सबसे बड़ी रात आने ही वाली है। क्योंकि आज भगवान विश्राम करेंगे और आपकी नीति जाग जाएगी। अब निर्णय आपका है। आप चाहें तो इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं जहां सब कुछ अधूरा, अधर्म और असंभव सा लगता है। या फिर आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने कैसे उस अलौकिक उपाय को जो न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाएगा बल्कि आपके जीवन से बुरी शक्तियों का सफाया भी कर देगा। रहस्य के केंद्र में एक शक्ति है, एक सामग्री, एक समय, एक स्थान, एक विधि और कुछ सावधानियां। बस इतना ही चाहिए आपके जीवन के सारे विघ्न, रोग, ऋण और दरिद्रता को जलाने के लिए। और इसके बाद आप सिर्फ जीवन नहीं, राजयोग जिएंगे। हर वो चीज जो आप आज तक खोते आए हैं वो सब लौट कर आने वाली है। अब समय आ गया है, हम आपको बताएंगे उस उपाय के अद्भुत लाभ। और अगर आपने उसे सही समय पर ना किया तो क्या होगा? क्योंकि ये उपाय सिर्फ जीवन संवारने के लिए नहीं बल्कि भाग्य बदलने के लिए है। जिसने आज का उपाय कर लिया उसकी किस्मत उससे आगे भागेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आज की रात किया गया यह उपाय आपके जीवन में कितनी बड़ी उलटफेर ला सकता है। क्योंकि यह उपाय सिर्फ एक टोना टोटका नहीं,
सिर्फ कोई परंपरागत पूजा नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत करने की विधि है। और जब ब्रह्मांड आपके साथ चलने लगे तो भाग्य आपकी जेब में रहता है। इस उपाय से आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे? धन का स्थायी आगमन। इस उपाय को करते ही आपके जीवन में धन आकर्षित नहीं, खींचकर आने लगेगा। जहां हाथ लगाओगे वहां से पैसा निकलेगा। अचानक रुके हुए पैसे वापस आएंगे। नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार में मुनाफा अचानक बढ़ेगा। ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले सिर्फ दूसरों को मिलते थे। गुरु जी कहते हैं इस उपाय से ब्रह्मांड का वित्तीय प्रवाह आपके नाम दर्ज हो जाता है। दुर्भाग्य और बुरी शक्तियों का अंत। कई बार आप सब कुछ सही करते हो, फिर भी कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। कभी वाहन दुर्घटना, कभी अचानक बीमारी, कभी कोर्ट या झगड़ा, कभी घर में अशांति या पैसों की चोरी। ये सिर्फ संयोग नहीं होते, ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते, ये अशुभ शक्तियों की हरकतें होती हैं। आज का यह उपाय उन दुर्भाग्य की जड़ों को जला देगा और बुरी शक्तियां आपके नाम से भी डरने लगेंगी। नजर दोष, शत्रु बाधा और मानसिक अशांति से मुक्ति। कभी कभी लगता है कि कोई छाया साथ चल रही है, या अचानक मूड खराब हो जाता है, बिना किसी कारण नींद नहीं आती, या रात को अजीब से सपने आते हैं, तो समझ लीजिए यह ऊर्जा दोष है। और ऐसे ऊर्जा दोष का इलाज मंदिरों में नहीं, सटीक समय स्थान पर किए गए उपायों में छुपा होता है। आज का यह उपाय आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच खींच देगा, जिसे न कोई तांत्रिक भेद सकता है, न कोई नजर या अविचार। जीवन में रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति। जो सपने आपने छोड़ दिए थे, जिन लोगों ने आपको कहा था तू नहीं कर पाएगा, उन लोगों को तार तार करने का समय आ गया है। आज का यह उपाय न केवल आपके रास्ते खोलेगा, बल्कि ब्रह्मांड में ऐसा संयोग बनाएगा, बिना कोशिश के भी अवसर मिलने लगेंगे। रिश्ते में प्रेम और समापन। अगर जीवन में प्रेमी प्रेमिका का साथ छूटा है, पति पत्नी में कलह है, परिवार में कोई आपकी कदर नहीं करता, तो ये उपाय रिश्तों में जमी बर्फ को पिघला देता है। आपके स्पर्श से, आपके शब्दों से लोग जुड़ने लगेंगे। आपको हम नहीं कदर मिलेगा। पर याद रखिए, इस उपाय से पहले चेतावनी सुन ले। यह उपाय मजाक नहीं है, ये शक्ति है, और उस शक्ति के साथ आता है उत्तरदायित्व। अगर आपने इस उपाय को लापरवाही से किया, समय से चुके या बिना शुद्ध मन के किया, तो यह उपाय विपरीत असर भी दिखा सकता है। गुरुजी कहते हैं शक्ति से पहले शुद्धि आती है। जो अशुद्ध मन से शक्ति को छूता है वह खुद जल जाता है। यह उपाय सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है। अगर आप इसे सुनने के लिए देख रहे हैं तो कृपया अभी वीडियो छोड़ दें। यह उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बदलाव को लेकर गंभीर हैं और जो वास्तव में अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं। अधूरा उपाय, अधूरी किस्मत। बहुत लोग उपाय करते हैं लेकिन नियत और समय नहीं देखते और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो सुन लीजिए, अधूरा ज्ञान अधूरे परिणाम देता है। आगे हम आपको बताएंगे कब करना है, कहाँ करना है और किस सामग्री से करना है। और अब जानिए कौन से लोग इस उपाय को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जिनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, जो घर या दुकान में लगातार नुकसान झेल रहे हैं, जिनके ऊपर ऋण, उधार और कर्ज चढ़ गया है, जिनकी शादी टल रही है या रिश्ते बिगड़ चुके, जिन्हें लगता है किसी ने कुछ कर रखा है। अगर इनमें से कोई भी एक बात सच हो तो ये उपाय आपके लिए वरदान बन आया है। और क्या आप जानते हैं, आज की रात अगर सही समय पर ये उपाय करें तो सिर्फ आप ही नहीं आपके पूरे वंश को इसका लाभ मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां जो आज पैदा भी नहीं हुई हैं, उन तक इनका असर पहुंचेगा। गुरुजी कहते हैं कुछ उपाय वंशानुगत संकट तोड़ते हैं, ये उन्हीं में से एक है। अतिरिक्त लाभ, मन की शांति, नींद में राहत, घरेलू कलह का अंत, मित्रों और रिश्तेदारों में मान सम्मान, प्रेम जीवन में स्थिरता, नौकरी और व्यापार में उच्च उपलब्धि, ग्रह दोषों की शांति बिना पूजा के। याद रखिए, आपको उपाय तभी फल देगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे कहाँ करें, कब करें, किस सामग्री के साथ करें, किस दिशा की ओर मुख करके करें, क्योंकि जब विधि सटीक हो तो परिणाम भी लाख गुना तीव्र होते हैं। अगर सामग्री शुद्ध हो, स्थान पवित्र हो और समय सटीक हो तो ब्रह्मांड भी रुक कर सुनता है। गुरु जी कहते हैं आज का यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक महासंयोग है और इस योग में सिद्ध करने के लिए सामग्री, स्थान और समय की त्रिवेणी संगम जरूरी है। गुरु जी कहते हैं कभी कभी भाग्य बहुत पास होता है, बस विधि की एक चूक उसे दूर कर देती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो हम आपको बताएंगे वो सबसे नाजुक और सबसे निर्णायक है। कहाँ करें ये उपाय, स्थान की शक्ति। जब भी यह उपाय करें आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा ब्रह्मांड की सूर्य ऊर्जा, विवेक और आरंभ की शक्ति का प्रतीक है। जब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करते हैं तो आपकी चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक रेखा में आती है। स्थान घर के भीतर या बाहर। यदि घर में करें तो घर के पूर्व या उत्तर दिशा में बैठें। स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध करें। नीचे पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं। दीपक को दक्षिण पूर्व कोने में रखें। पूजा के समय एकाग्रता बनी रहे। फोन, टीवी, किसी भी व्यक्ति की आवाज न हो। यदि बाहर किसी शांत नदी किनारे या शिव मंदिर में अगर संभव हो तो पीपल या तुलसी के नीचे भूमि पर आसन बिछाएं। कुशा आसन, पीला वस्त्र या ऊन। घी का दीपक उत्तर पूर्व दिशा में रखें।
सकता। गुरुजी कहते हैं जहाँ वायु स्थिर हो वहीं संकल्प फलता है। कब करें यह उपाय? सटीक समय 6 जुलाई रविवार देवशयनी एकादशी। यह दिन विशेष क्यों है? क्योंकि देवशयनी एकादशी पापों की जलाने की शक्ति, विशाखा नक्षत्र आर्थिक प्रगति व इच्छा पूर्ति, शिव योग दुर्भाग्य का अंत और पुनर्निर्माण का शुभ समय। अब जानते हैं सबसे सटीक मुहूर्त। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से लेकर 5:20 तक। इस समय किया गया उपाय तीव्रतम फलदायी होता है। यह काल केवल गंभीर साधकों के लिए है। ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय जागृत अवस्था में होती है। अभिजीत मुहूर्त 12:04 से लेकर 12:58 तक। यह काल सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा जाता है। दिन के मध्यम में जब सूर्य आकाश की शीर्ष पर होता है तब आपके संकल्प का प्रभाव ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचता है। स्वयंकालिक विशेष काल 6:45 से लेकर 8:10 तक। यह समय विशाखा नक्षत्र के चरम प्रभाव का काल है। यदि आप आर्थिक और पारिवारिक लाभ चाहते हैं तो यह समय अत्यंत उत्तम है। गुरुजी कहते हैं सूर्यास्त होते ही समय की प्रार्थना छाया में सुन ली जाती है। अब जानिए आवश्यक सामग्री। ये साधारण चीजें नहीं है, हर सामग्री एक ऊर्जा केंद्र है। इनका मेल ही उपाय को शुद्ध करता है। काले तिल 100 ग्राम, यह दुर्भाग्य और पितृदोष को शांत करता है। गुरुजी कहते हैं काले तिल से शनि भी प्रसन्न होते हैं। समुद्री नमक, सेंधा नमक या मोटा नमक 1 मुट्ठी। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसका उपयोग शुद्धि और शांति के लिए अनिवार्य है। शुद्ध देसी घी दीपक में उपयोग के लिए, आग्रह की शक्ति को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए, गंगा जल अस्तर और स्वयं को शुद्ध करने के लिए। गुरुजी कहते हैं जहाँ जल पवित्र हो वहाँ संकल्प पुष्पित होती है। चावल अक्षत बिना टूटे हुए, यह समर्पण और पूर्णता का प्रतीक है। हर मंत्र के साथ एक चावल अर्पित करें। पीले या सफेद फूल 11 या 21 विष्णु और गुरु तत्व को प्रसन्न करने के लिए। फूल इच्छा और भाव को माध्यम बनाते हैं। एक सिक्का तांबे या चांदी का धना आगमन का प्रतीक। पूजा के अंत में अपने बटुए या तिजोरी में रखें। पीला वस्त्र या नया रुमाल पूजा करते समय पहने या नीचे बिछाएं। यह बृहस्पति की कृपा लाता है। एक खाली मिट्टी का कुल्हड़ पात्र, इसमें सामग्री डाली जाएगी। यह भूत भविष्य और वर्तमान को एकत्रित करने का पात्र है। एक नाम रहित संकल्प पत्र, सफेद कागज, जिस पर आप अपनी समस्या या इच्छा लिखें। इसके बाद भस्म करना है। हम आगे बताएंगे इसकी विधि। अतिरिक्त सामग्री 1 लौंग, तुलसी पत्र, 5 कपूर, थोड़ा सा चंदन या हल्दी पाउडर, 1 आसन कुसा या लाल वस्त्र। अब एक अंतिम चेतावनी। गुरुजी कहते हैं यदि सामग्री अधूरी हो, स्थान अशुद्ध हो या समय चूक गए तो उपाय केवल क्रिया बनकर रह जाता है और ब्रह्मांड उत्तर नहीं देता। इसलिए अब हम आपको आगे बताएंगे कदम दर कदम कैसे करना है यह उपाय, ताकि एक भी गलती ना करें। हमने समझ लिया है कि यह उपाय कोई मामूली टोटका नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत करने की प्रक्रिया है। अब समय है उस क्रिया को आरंभ करने का जिसके लिए देवताओं ने आज का दिन और संयोग रचा है। गुरुजी कहते हैं किसी भी शक्ति को छूने से पहले मन, स्थान और विधि को शुद्ध करना अनिवार्य है। चरण 1, शुद्धिकरण, स्थान और स्वयं की तैयारी। उपाय करने से 1 घंटे पहले स्नान करें। साफ वस्त्र पीले व सफेद रंग के हो, काले से बचें। मन शांत हो। उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी, अन्य व्याकुलता ना हो। स्थान की तैयारी यदि घर में कर रहे हैं तो उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का कमरा चुनें। साफ कपड़ा लाल या सफेद बिछाएं। उस पर आसन रखें। उन कुसा या चटाई। पास ही में दीपक, सामग्री और जल रखें। गंगा जल से आसन और सामग्री को छिड़क कर शुद्ध करें। अपने हाथ पैर पर भी गंगा जल छिड़क लें। चरण 2, दीपक जलाना और संकल्प लेना। दीपक की स्थापना मिट्टी या तांबे की दीपक लें। उसमें शुद्ध देसी घी भरें। उसमें 1 लौंग डालें। दीपक को अपने सामने दक्षिण दिशा की ओर रखें। दीपक जलाकर गुरु, ईश्वर और पंचतत्व का आवाहन करें। संकल्प लेना। 1 सफेद कागज लें। उस पर अपनी मूल समस्या, इच्छा लिखें। उदाहरण, मैं अपना नाम ले। आज इस उपाय के माध्यम से अपने आर्थिक संकट, कर्ज और दुर्भाग्य से मुक्ति चाहता हूँ। अब कागज को हाथ में लेकर आंखें बंद करें और ये संकल्प बोले। हे ब्रह्मांडीय शक्ति, हे परमात्मा, आज मैं इस विशिष्ट तिथि, विशिष्ट योग और अपने जीवन की समस्त दोषों और रुकावटों को इस संकल्प के साथ त्याग रहा हूँ। कृपया मेरे इस उपाय को स्वीकार करें। कागज को कुल्हड़ मिट्टी के पात्र के नीचे रख दें। चरण 3, सामग्री अर्पण और मंत्र उच्चारण। अब हर सामग्री को एक एक करके अपने सामने रखें और हर सामग्री के साथ भावना और मंत्र जोड़ें। काले तिल दुर्भाग्य शमन के लिए मंत्र, ओम शनि देवाय नमः। तिल को दोनों हथेलियों में लेकर 3 बार फूंक मार और कुल्हड़ में डाल दें। भावना करें मेरे जीवन से दुर्भाग्य का अंत हो। समुद्री नमक, नकारात्मकता हटाने के लिए।
नमक को घड़ी की दिशा में घुमाकर 3 बार फूके और कुल्हड़ में डालें। भावना करें मेरे घर, शरीर और आभा से हर अशुद्धता दूर हो। चावल पूर्णता के लिए हर मंत्र के साथ 1 मुट्ठी चावल डालते जाएं। भावना करें मेरे प्रयासों में पूर्णता आए। सिक्का धन प्रवाह के लिए मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। सिक्के को माथे से छुआकर कुल्हड़ में डाल दें। भावना करें मेरे जीवन में धन, समृद्धि और निरंतर प्रवाह बना रहे। फूल भावनात्मक अर्पण मंत्र ओम पुष्पम समर्पयाम। फूलों को एक एक करके डालते जाएं। हर बार आंखें बंद करें और भाव रखें। भावना करें मेरी श्रद्धा मेरी प्रार्थना के रूप में स्वीकार हो। तुलसी पत्र ईश्वरीय कृपा के लिए मंत्र ओम वासुदेवाय नमः। तुलसी पत्र डालें और कहें मेरे परिवार पर हर समय ईश्वर की कृपा बनी रहे। चरण 4 ध्यान और शक्ति जागरण। अब दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें। दीपक की लौ को कल्पना के केंद्र में बनाएं। यह मंत्र बोलते जाएं 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर बार मंत्र बोलते समय कल्पना करें एक प्रकाश आपके सिर की ओर होकर शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे आपसे गरीबी, डर, दुख और दुर्भाग्य बाहर निकल रहा है और जगह ले रहा है शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का। यह प्रक्रिया 11 मिनट तक करें। अगर आप मंत्र ना जप कर सके तो ओम शांति शांति 21 बार कहें। चरण 5 समर्पण और विसर्जन। कुल्हड़ या पात्र को उठाएं। अब उसमें डाले गए सभी चीजों के साथ वह कागज भी रखें जिस पर संकल्प लिखा था। कागज को थोड़ा सा मोड़ें और अंत में ऊपर रखें। कुल्हड़ को दोनों हाथों से पकड़कर बोलें, हे सृष्टिकर्ता, यह मेरा संकल्प है, मेरा दर्द, मेरी इच्छा और मेरा समर्पण है। इसे स्वीकार करें और मुझे मेरा नया जीवन प्रदान करें। पात्र को विसर्जन करें। यदि आप बाहर हैं तो किसी बहते जल या नहर में जाकर कुल्हड़ को श्रद्धा से विसर्जित करें। यदि आप घर पर हैं, कुल्हड़ की सामग्री को मिट्टी में दबा दें या गमले में डालें। कागज को कपूर के साथ जलाकर भस्म करें। बचे हुए नमक को घर के मुख्य द्वार पर बाएं कोने में बिखेर दें। यह शत्रु और दुर्भाग्य को आने से रोकता है। अंतिम प्रक्रिया आशीर्वाद का आवाहन। अब वापस अपने स्थान पर बैठे दीपक की लौ को देखें, हाथ जोड़कर कहें, हे ईश्वर, हे गुरु तत्व, मैंने श्रद्धा से उपाय किया है। अब कृपा करके इसका फल मेरे जीवन में लाओ। मुझे मुक्ति दो, साहस दो और मेरा दुर्भाग्य हर लो। अब दीपक बुझाएं नहीं, उसे स्वतः बुझने दें। उसके बाद उस दीपक को उठाकर तिजोरी या बटुए के पास रखें। वह दीप अब आपके भाग की लौ बन चुका है। गुरु जी कहते हैं, शब्दों से नहीं श्रद्धा से उपाय सिद्ध होता है। जो पूरे भाव और विधि से करेगा उसका भाग्य खुद उसके द्वार पर आएगा। जिन्होंने विधि को समझा नहीं हुए विधि से वंचित रह जाते हैं। अब जबकि आपने उपाय की सारी विधियां जान ली है, सामग्री, स्थान, समय और भावना की शक्ति समझ ली है, तो अब सबसे अहम बात आती है, क्या ना करें। कौन सी गलती आपके किए हुए उपाय को निष्फल कर सकती है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, श्रद्धा से किया गया उपाय भी तब विफल हो सकता है जब सावधानी का पालन ना किया जाए। सबसे पहले जानिए जरूरी, इन गलतियों से बचना जरूरी है। अधूरी सामग्री या जल्दबाजी। कोई भी एक सामग्री छूट जाए या आप इसे चलो कर लेते हैं वाली मानसिकता से करें तो यह उपाय फल नहीं देता। गुरु जी कहते हैं, जो आदर नहीं करता साधना का, वह वरदान का पात्र नहीं बनता। संकल्प का मजाक। अगर आप संकल्प पत्र सिर्फ दिखावे के लिए लिखते हैं या बिना भाव के जलाते हैं तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्मांड से झूठ बोल रहे हैं और ब्रह्मांड कभी माफ नहीं करता। उपाय के समय क्रोध, हंसी या चर्चा, पूरे उपाय के दौरान हंसी ठिठोली, किसी से झगड़ा, बीच में उठ जाना, मोबाइल चेक करना, ये सब ब्रह्मांडीय तरंगों को तोड़ देता है। जिस तरह शंख की ध्वनि मौन में सुनी जाती है, उसी तरह यह उपाय भी पूर्ण मौन, एकाग्रता और शांति मांगता है। उपाय के बाद उसी दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन ना करें। यदि आपने यह उपाय किया है तो कम से कम 24 घंटे तक मांसाहार, शराब या किसी को अपशब्द, अपमान से दूर रहें। गुरु जी कहते हैं, तंत्र का प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक मन और शरीर संयम रहे। उपाय करके दूसरों को मजाक में बताना। बहुत लोग ये उपाय करके तुरंत दोस्तों से कहते हैं, अरे आज एक तंत्र किया, अब अमीर बनूंगा। याद रखिए, गुप्त किया गया कार्य ही ब्रह्मांड में घुसता है। जो उपाय की शक्ति को व्यंगत बना देता है उसका भाग फिर स्वयं उस पर हंसता है। उपाय के बाद दीपक को बुझने देना, स्वयं बुझाएं। वह दीपक अब केवल लौ नहीं, आपके जीवन की दिशा है। सिक्के को तिजोरी, बटुए या व्यापार के स्थान पर रखें। यह धन प्रवाह का प्रतीक बनकर आपके जीवन में चक्र निर्मित करेगा। बचे हुए नमक को अगले दिन बहते जल में बहा दें। यदि जल उपलब्ध ना हो तो किसी पुराने पौधे के पास मिट्टी में डालें।
संकल्प पत्र का भस्म घर के मंदिर में रखें या जल में बहा दें। वह राख अब आपके पुराने कर्मों की समाप्ति का प्रतीक है। गुरु जी कहते हैं, यदि आप इसे केवल मनोरंजन समझकर करेंगे तो रुकिए। यह उपाय सिर्फ उन आत्माओं के लिए है जिनकी आंखों में जलता हुआ सपना है। हर नियम, हर चरण, हर सामग्री एक सूत्र की तरह जुड़ी है। एक भी सूत्र टूटा तो माला बिखर जाएगी। जिन्होंने विधि से किया उन्होंने भाग्य को मोम की तरह पिघलते देखा है। अब अंत में आशीर्वाद की वर्षा। अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि एक दीप्यमान प्रकाश आपके चारों ओर, आपके ऊपर से नीचे तक उतर रहा है। आपके कंधे का बोझ उतर रहा है, आपका डर गल रहा है और आप खुद को एक नई ऊर्जा में लिपटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हे ईश्वर, हे गुरु तत्व, जिसने भी इस उपाय को श्रद्धा से किया है, उसकी हर बाधा, हर रुकावट, हर कर्ज अब अग्नि में भस्म हो जाए। उसके जीवन में कभी ना रहे दरिद्रता, भूख, दुख और हार। जहां भी वह जाए अवसर स्वयं चलकर उसके द्वार पर आए। जो लोग उसको कमजोर कहते थे अब उसकी शक्ति से प्रेरणा लेंगे, और जो यह उपाय कर चुका है अब वो कभी अकेला नहीं रहेगा। अगर आपकी आंखों में थोड़ा भी जल है तो समझ लीजिए यह ब्रह्मांड ने आपको छुआ है।